बात करते हैं मोल की। ठीक है, तो हमारे किसी भी पार्टिकल में, ठीक है, किसी भी पार्टिकल में या किसी भी मॉलिक्यूल में बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो उस मॉलिक्यूल में हमारा उसी टाइप का पार्टिकल जो है कितना प्रेजेंट है। तो आवोगाद्रो ने नियम दिया था कि 1 मोल में जो होते हैं हमारे 6.2022 इंटू 10⁻20 थर्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल। तो मोल जो होते हैं हमारे निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि मोलर मास निकालने के लिए होता है फार्मूला जो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो मतलब कि हमारे किसी भी द्रव्यमान में 1 मोल यदि हमको निकालना है तो उसका मास का जो है उसका मास को जो है हम निकाल देंगे, यानी कि फार्मूला यदि हम निकालेंगे नंबर में, यदि फार्मूला निकालेंगे तो मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो है निकल करके आता है कि 1 मोल कितना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है हुआ है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमारा मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 2, और इसका जो है मोलर मास, मोलर मास यदि हम इसका मोलिकुलर का मास निकालेंगे तो 2 × 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें गैस में, यदि हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 24 करते हैं। यदि वही सॉल्यूशन में निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, यदि नंबर ऑफ मोल की बात करें तो मोलर मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास होता है। जैसे कि हमें CO2 का निकालना है, तो कार्बन का जो है हमारा मोलिकुलर मास जो है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 2 कर दिए, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया 44 ग्राम पर मोल निकल करके चला आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मोल का कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे। मोल के कंसेप्ट को आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्लास में भी पढ़े होंगे। तो अब बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी की यदि हम बात करें तो ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सोल्यूट के प्रेजेंट हैं। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, इसको यदि हम ये रिप्रेजेंट करेंगे यदि यूनिट में तो मोल डिवाइडेड बाई लीटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, लेकिन यदि हमको वेट में लेना होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग कंसंट्रेशन को वेट में ले रहे थे, तो हम जो है इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, मोल डिवाइडेड बाई केजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टर्म आता है नॉर्मेलिटी का, आगे देखते हैं। देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है W डिवाइडेड बाई EW इंटू वॉल्यूम, जहां पे W हमारा क्या है वेट एब्सोल्यूट, और EW है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और V है हमारा वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है हमारा मोलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर के बारे में आप लोग हम पढ़े होंगे कि कोई भी एलिमेंट जिसका कि वैकेंट में जो भी हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वैकेंट रहता है अपने फुलफिल को फिल करने, अपने ऑक्टेट रूल को फिल करने के लिए, तो उसको हम वैलेंसी फैक्टर या इनफैक्टर बोलते हैं। उसका एग्जांपल यदि हम बात करते हैं, यदि लेते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो है आप लोग देखेंगे कि मोलिकुलर मास या जिसको कि हम एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है 24.3, और उसका एन फैक्टर की हम बात करें या वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वो हमारा होता है 2। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग जो है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 12 पॉइंट समथिंग हमारा जो है इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो हम नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट किसी भी सोल्यूट किसी भी कंपाउंड का जिसको जरूरत होगा हम उसको निकाल करके, ठीक है, उसके वेट में, उसके वेट ऑफ सोल्यूट में डिवाइड करेंगे उसके इक्विवेलेंट वेट से, और इनटू जो है हम क्या करेंगे वॉल्यूम करेंगे जिस वॉल्यूम में हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा नॉर्मेलिटी। ये भी जो है हम एनालिसिस में
बहुत ही चर्चा करते हैं, निकालते हैं। ये सारे टर्म जो है हम लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके यूनिट की, तो ये हमारा जो है होता है ग्राम पर लीटर। तो इस प्रकार से कुछ हमारे टर्म थे जिनको कि हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम सीधे चलेंगे अब टाइट्रेशन पे, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि हम एनालिसिस को लेकर के चल रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।